वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। पूरे दिन मार्केट में क्या क्या हुआ ये फटाफट रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने आज देखेंगे कि मार्केट क्लोज रेड में हुआ है। ठीक है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया होगा, आपको याद होगा, कल मार्केट मैंने बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज का चार्ट। ठीक है, 9:15 को आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा गैप अप यहाँ पर ओपन हुआ था। अराउंड 100 to 150 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पर संकेत दिया था मार्केट ने। लेकिन ये मार्केट फॉल क्यों हुआ अगेन, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज जो न्यू ट्रेडर होते हैं, ये होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो उन लोग फटाफट क्या करते हैं कि तुरंत कॉल बाय कर लेते हैं। कॉल बाय कर लिया, निफ्टी फ्यूचर बाय कर लिया, तो वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको एक राय बता दे रहा हूँ, ताकि आप वो चीज़ याद रखोगे नेक्स्ट टाइम तो आप फंसोगे नहीं। सो आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कल का मार्केट में क्या क्या इवेंट हुआ था। सबसे पहला, यूएस मार्केट भी रेड में क्लोज हुआ था। एफआई ने भी अच्छा खासा शॉर्ट किया था मार्केट में। और जो डेटा था, कल का डेटा जो था, बाइंग का जो डेटा था, वो इतना यहाँ पर अच्छा नहीं था, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं था। मतलब जो बाइंग डेटा यहाँ पर जो बना था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मार्केट यहाँ से वापस से उसने अपना रफ्तार जो उसने बाय का जो लिया था वो पकड़ नहीं पाया और नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, तो सबसे मैंने टेलीग्राम में भी बोला था आप लोगों को कि मार्केट कल वॉलेटाइल था, तो आज भी उसका इफेक्ट रहेगा। तो आप देख सकते हो आज भी इसका इफेक्ट रहा। ठीक है, तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में उसके बाद आप देखोगे बैंक निफ्टी ने बहुत बार बैंक निफ्टी ने ट्राई किया कि ऊपर जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ये नहीं जा पाए। मैं 30 मिनट्स के इससे बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन इज़ नॉट एबल टू, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी ट्राई किया था, लेकिन अच्छा कवर नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। ये भी फॉल हुआ अच्छा खासा। ठीक है, एंड में अगर आप देखोगे कि बीच में 250-300 पॉइंट नीचे मार्केट चले गया था, देन उसके बाद वापस से ऊपर आया। ठीक है, तब कमिंग टू द सेक्टर वाइज भी अगर देखेंगे मार्केट में काफ़ी आज इतना अच्छा खासा ट्रेडिंग नहीं हुआ। बिकॉज मार्केट फुल्ली फ्लैट जैसा था ही, मतलब फ्लैट जैसा, और वॉलेटाइल भी था। ऑफकोर्स इंडेक्स तो वॉलेटाइल ही था। और सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो मेटल सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, ये सब सेक्टर काफ़ी स्लो चल रहे थे। इतना कुछ इसमें मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कमिंग टू द गेनर्स में अगर बात किया जाए तो आज डॉक्टर रेड्डी ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिखाया। बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, और देखिए बजाज फाइनेंस ने आज थोड़ी सी तेज़ी दिखाई। तेज़ी क्यों दिखाई? बिकॉज यहाँ से लोगों को काफ़ी अच्छे प्राइस में बाय करने मिला होगा, इसलिए बिकॉज ऑफ यहाँ से तेज़ी थोड़ी सी दिखाई दी है। ठीक है, और थोड़े से बैंकिंग स्टॉक भी यहाँ पर थोड़े से अच्छे गेन किए, लाइक एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। ठीक है, जीएसडब्ल्यू ने भी अच्छा किया है, सिप्ला भी बरकरार है, और टाटा स्टील तो अच्छा है ही है। कमिंग टू द लूजर्स की बात करें तो अल्ट्राटेक जो कंपनी है, काफ़ी कुछ दिनों से मार्केट ये शेयर गिरते ही जा रहा है। ठीक है, कमिंग टू द HCL टेक भी आज गिरा है, HDFC भी गिरा है, ITC भी गिरा है, सबका फेवरेट, और इन्फोसिस भी गिरा हुआ है। नाउ कमिंग टू द न्यूज़, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। न्यूज़, सो बॉम्बे एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी है। ठीक है, जिसका शेयर 112% इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर पता होना चाहिए कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, जो आम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस आया, लोग क्या करने लगे, ऑक्सीजन, जैसे कि मैं उस दिन लिंडे ग्रुप आपको बताया, लिंडे इंडिया बताया था कि इसका शेयर ऊपर जाएगा। लेकिन उसका एक वैलिड रीज़न था, बिकॉज वो कंपनी प्रॉपरली वो बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है, सब चीज़ बनाती है, तो वो कंपनी उतना ऊपर जाएगी। बिकॉज वो कंपनी का अगर आप बैकग्राउंड भी चेक कर लोगे तो बैकग्राउंड भी अच्छा है, मतलब वो इतना कंपनी ऊपर जा सकती है, और ऊपर जाके वो स्टेबल भी रुक सकती है वहाँ पर। ठीक है, अगर समझे उसका प्राइस 3000 भी चले जाता है तो 3000 पे जाके वो रुक भी सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये आप बात यहाँ करें बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट की, तो ये कंपनी ऑक्सीजन से लेना देना इसका फिलहाल तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, एज अ रिपोर्ट के हिसाब से, और इसका आप देखेंगे प्राइस देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कितना ऊपर गया इसका प्राइस। ये प्राइस कुछ 11500 प्राइस था इसका यहाँ पर।
जनवरी को, सॉरी अप्रैल को, ठीक है, 1 तारीख को, अप्रैल को इतना तारीख, ठीक है, अप्रैल को, 1 अप्रैल को। और आज देखिए सीधा 24574, मतलब आप सोच सकते हो कितना प्राइस इसका इंक्रीज हुआ, लगभग नॉन स्टॉप बढ़ते ही गया शेयर ये, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पर ये चीज़ क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो क्या इज़ लाइक जो एक इंग्लिश में कहावत है कि वो रैट के पीछे सब लोग चले जाते हैं, तो वैसे मत बनिए। यहाँ पर क्या हुआ कि एक जन ने ऑक्सीजन नाम देखकर इन्वेस्ट करना चालू किया, तो उसके पीछे सभी लोग दौड़ पड़े और इन्वेस्ट करने लगे। सो रिटेल इन्वेस्टर से यही एक ये है विनती है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लीजिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, बाई चांस कल यहाँ पर अचानक सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, आपने समझो यहाँ पर बाय किया है, ठीक है, यहाँ पर आपने बाय किया है और सेलिंग प्रेशर आया, डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हुआ, आपका तो पैसा फंस गया, ठीक है। और अब सेलिंग प्रेशर जैसा आएगा वैसे ही लोअर सर्किट लग जाएगा, और लोअर सर्किट लगेगा अब तो फिर वैसे ही आपका चले गया पैसा, जितना भी आपने अर्न किया था वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस आपने जितना इन्वेस्ट किया था वो भी जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो उसके बारे में अच्छे से जान ले, पहचान ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। कोई भी नाम देखकर आप इन्वेस्ट मत करिए। अगर कंपनी का नाम गोल्ड है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड ये है, वो उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी गोल्ड बनाती है, ठीक है। और कंपनी के वेबसाइट भी मैंने थोड़ा सा देखा, तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ चेंजेस मुझे ऐसा लगता है किए हैं। और ये वेबसाइट देखिए, कंपनी का शेयर प्राइस देखिए, ठीक है, और कंपनी का वेबसाइट देखिए, तो मतलब थोड़ा सा तो डाउट लगता ही है कि कंपनी इतनी मतलब इतनी महंगी है कंपनी, और ये कंपनी का वेबसाइट ऐसा है, ठीक है। अभी कंपनी की वेबसाइट यहाँ पर देखेंगे कि तो इनको डीलर है, दे आर ऑक्सीजन डील करते हैं, नाइट्रोजन डील करते हैं। एंड मैंने कुछ न्यूज़ के हिसाब से भी गया, तो न्यूज़ में यहाँ पर पता चला कि एनबीएफसी जो एक ये मतलब एनबीएफसी के अंदर भी लोग आते हैं, और ये पहले आपको रीड करके दे देता हूँ। ऑन द होम पेज ऑफ इट्स वेबसाइट द कंपनी सेड्स इज वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ बॉम्बे ऑक्सीजन कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑन अक्टूबर 1960, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेंज किया हिज नेम बॉम्बे इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए बॉम्बे ऑक्सीजन कॉरपोरेशन लिमिटेड से इन्होंने बॉम्बे इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम क्यों रखा। सो द प्राइमरी कंपनी का कहने का मतलब बाद में जब ये शेयर का प्राइस बढ़ा तो कंपनी का बोलने का ये था कि रीज़न कि हमारा प्राइमरी बिजनेस जो है वो इंडस्ट्रियल गैसेस ये सब चीज़ करना है, ठीक है। इट हैज़ बिन बोलते हैं कि आरबीआई ने ये भी रजिस्ट्रेशन भी सर्टिफिकेट भी इशू किया है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये सब चीज़ इन्होंने ऐसा दिया है। सो यहाँ पर अभी ये कंपनी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन अभी जैसे जैसे लोगों को जो लोगों ने ये कंपनी का शेयर बाय किया है वो अभी जब पता चलेगा, आज पता ही चल गया होगा उनको, अब देखना आगे के हफ्ते ये शेयर के साथ क्या होता है वो देखना ज़रूरी है, ठीक है, वो देखना ज़रूरी है कि इससे क्या पता चलेगा। इससे जो दूसरे जो इन्वेस्टर है, दूसरे जो छोटे रिटेलर्स है, उनको सबक मिलेगी कि कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सा भी शेयर आप ले रहे हो, तो उसके बारे में कम से कम 10 जगह तो इंक्वायरी इन द सेंस आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। आजकल इंटरनेट है, कहीं पर भी आप सर्च करिए, आपको पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा मोबाइल में बैठे बैठे। मनी कंट्रोल वेबसाइट है, investing.com है, NSE.com है, BSE.com है, आप कहीं पर भी जाइए, वहाँ पर आपको कंपनीज के बारे में अच्छी खासी डिटेल मिल जाएगी और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे टाइप का इन्वेस्टमेंट ना करिए, उससे आप दूर रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन, ये थोड़ा सा अभी बूस्ट कर रहे हैं, सो दे आर प्लानिंग टू बूस्ट, और इसका प्रोडक्शन वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, बिकॉज अब इस समय आप जानते हो कि मार्केट में और इंडिया में काफ़ी बहुत ही बुरा समय चल रहा है और काफ़ी स्टेट लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाते जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र ने भी लॉकडाउन एक्सटेंड किया, सम ऑफ उन्होंने कुछ चेंजेस किया, मैं आपको आगे बताऊंगा वो, और दिल्ली ने भी किया। आप कल रात का न्यूज़ देखिए दिल्ली का, जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे इस टाइम भी दिल्ली में कुछ लोग रात को 12-1 बजे निकल चुके थे बस स्टैंड पे, तो वहाँ से लोग अपने घर के लिए जा रहे थे, तो ऐसा लॉकडाउन अचानक लग गया। जो डेली वेजेस के लोग हैं, ठीक है, डेली वेजेस के लोग हैं वो लोग फंस जाते हैं,
ठीक है, वो लोग मतलब कहाँ से अर्न करेंगे? जो मंथली इनकम है, ये सब इनकम है, उन लोग तो मतलब कैसे ना कैसे चला लेंगे, लेकिन जो डेली वेजेस है, जो दिन का जो 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया खाते हैं, वो कैसे कमाएंगे? तो उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, दे हैव टू गो टू देयर विलेज। ठीक है, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से बोलेगी कि वी विल गिव देम फैसिलिटीज़ एंड ऑल, बट एज अ अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर आप खुद जाते हो तो वहाँ पर कुछ अलग ही होता है। ठीक है, वो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, सो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वैक्सीन का उतना अच्छा होगा और मार्केट के लिए भी उतना बेनिफिट होगा, बिकॉज ऑफ अभी कल न्यूज़ भी देखोगे तो आप फर्स्ट में से अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि 18 अबाव जो भी एज रहेगा जिनका भी, उनको भी वैक्सीन मिलना चालू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, जितना जल्दी सबको वैक्सीन मिलेगा, जितना जल्दी फास्ट फॉरवर्ड काम होगा, उतना इंडिया के लिए ही अच्छा है, इंडिया के इकोनॉमी के लिए अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द अदर न्यूज़, मार्केट एंड में फॉल की हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर मार्केट फॉल 1% आफ्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस स्ट्रिक्ट कोविड रिस्ट्रिक्शन। सो जो पहले जो एसेंशियल सर्विस के जो शॉप्स खुले रहते थे और जो नॉर्मल ऑफिसेस खुले रहते थे, जहाँ पर कुछ लोगों को ज़्यादा मतलब 100 and 200 लोगों को अलाउड था, समथिंग कुछ अलाउड था, अब उसमें गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, दे आर प्लानिंग टू सम पुट रिस्ट्रिक्शंस। बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस क्यों लाना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ लोग उनके मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि उनके हिसाब से सुन नहीं रहे। ठीक है, मतलब पीपल रोमिंग इन रोड्स एंड ऑल, और लोग मतलब सुन नहीं रहे किसी का। ठीक है, अगर मास्क बोल रहे तो मास्क पहनने को बोल रहे तो मास्क नहीं पहन रहे। आप न्यूज़ में देख सकते हो डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वायरल आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए महाराष्ट्र पहले से ही तैयार होना चाहती है और आगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जो हैंडल ना कर पाए, इसलिए वो इतना सख्त कदम उठा रहे हैं। तो आई होप इससे मार्केट भी सुधरेगा और ये भी सुधरेगा। और एक और चीज़, मार्केट इस समय, ठीक है, मार्केट अगर आप देखोगे, मार्केट इस समय काफ़ी न्यूज़ बेस्ड पे ही चल रहा है, कोविड-19 के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, तो इस समय जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 20 to 30% आप साइड में रख दीजिए। ठीक है, बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है और ये कभी भी गिर सकता है मार्केट। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा आया है, तो देयर विल बी चांसेस कि मार्केट कुछ टाइम में गिर सकता है। बैंक निफ्टी 14,000 के नीचे भी जा सकता है। ठीक है, 14,000 के नीचे कुछ दिन में, या थर्सडे को भी जा सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी बोल नहीं सकते क्योंकि मार्केट गिर सकता है, चांसेस है। तो इसलिए अगर आप आपका 20 to 30% आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आप साइड में रहोगे, तो जब ये मार्केट गिरेगा, ठीक है, तब आप वो 20 to 30% पैसा आप डालोगे अपने न्यू शेयर बाय करने के लिए। ठीक है, वो शेयर लाइक टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा केमिकल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो शेयर है आपको कम प्राइस में मिलेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स आपको जब कम प्राइस में मिलेंगे तो आप इन फ्यूचर आप उसको अच्छे खासे प्राइस में सेल कर सकोगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकोगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप इस समय अपना पूरा पैसा लगा के ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप इस समय अगर समझ लो आपके पास, आप मैं एक मिनिमम कैपिटल लेता हूँ 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, आप 1 लाख रुपीज़ से अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, वो मत करिए। अगर आप 1 लाख रुपीज़ से इंट्राडे करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, समझे आपने कुछ कैरी फॉरवर्ड के लिए आपने बाय किया, BTST बाय किया या समथिंग, बैंक निफ्टी फ्यूचर तो इतने में नहीं आएगा, या कुछ भी आपने बाय किया है। ठीक है, आपने बाय किया, दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, आपका पैसा फंस गया। ठीक है, जहाँ पर आपने सोचा था कि मुझे 10-15 हज़ार का प्रॉफिट होगा, उस जगह अचानक मार्केट डाउन होता है, आपको सीधा 30 से 40 हज़ार का लॉस हो जाता है। तो मतलब ही क्या हुआ। ठीक है, तो इस समय ये मंथ में, या तो जो भी 10 to 15 डेज बाकी है, ठीक है, आप कुछ दिन के लिए मार्केट में पैसे कम डालिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ट्रेड मत करो, ट्रेड करो। ठीक है, पैसे कम डालो। ठीक है, आप 1 लाख रुपीज़ है तो ओनली 70,000 में या 60,000 में ही ट्रेड करो, 40,000 आप साइड में रखो। 40,000 जब मार्केट और फॉल होगा तो वहाँ से आप अपना जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है, जो आपने लास्ट लॉकडाउन में जो आपने मिस कर दिया था जो शेयर्स, वो इस समय आप वापस से बाय कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको वापस आई है। ठीक है, और ट्राई करिए जो ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडर अगर आप नेकेड ऑप्शन करते हो इंडेक्स में, तो ट्राई करिए कि थोड़ा कम लॉट में करिए। बिकॉज ऑफ जैसे मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप वैसे काम करोगे तो इन फ्यूचर आपको लॉस
सहना पड़ सकता है, बिकॉज अब यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम का इश्यू होगा, प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। प्रीमियम डीके होने की वजह से क्या होगा कि आपने समझे मार्केट ऊपर भी जा रहा है लेकिन आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा नहीं उसके हिसाब से, तो उस समय आप क्या बोलोगे, एनएससी का फॉल्ट है, इसका फॉल्ट है, इसका फॉल्ट नहीं है बॉस, ठीक है। वो दूसरा कैलकुलेशन होता है, उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे तो आप देख लेना, ठीक है। सो बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो नॉलेज है, इस समय अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो उस समय अगर ये छोटे छोटे नॉलेज ध्यान में रखोगे तो आपके लिए अच्छा है। और आप एक गोल बना के रखिए, लाइक समझिए कि आप पहले 10,000 रुपीज़ पर डे का कमाते थे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपना गोल कम कर लीजिए, लाइक उसका हाफ भी कर दोगे तो भी चलेगा। एक महीना आप थोड़े से कम कमाओगे तो उससे कुछ ये नहीं होगा, ठीक है। आप 5,000 या आप समझिए 10,000 का आपका एवरेज था, ठीक है, आपको दिन में 10,000 का प्रॉफिट कम से कम चाहिए, तो इस समय आप 7,000 या 6,000 पे रुक जाइए, ठीक है। 6,000 या 7,000 है, क्लोज योर डीमैट अकाउंट, ठीक है। आप डीमैट अकाउंट अपना लॉग आउट करके रख दो, प्रॉफिट निकाला 6 to 7,000 साइड में रख दो, ओवर ट्रेड मत करो। ओवर ट्रेड करोगे लेकिन करोगे तो जो भी आपका बचा हुआ पैसा है वो सब चले जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ मत करिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई थिंक आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो हमारा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ठीक है। और अभी जैसे कि सब्सक्राइबर हमारे है 500 समथिंग है, तो हम लोग सोच रहे कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे हमारे वीडियोज़ को, तो वी विल ब्रिंग सम बहुत ही अच्छा वीडियो लाएंगे हम, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा विथ फ्री, ठीक है, फ्री में मिलेगा। और ऐसा कुछ सीखने मिलेगा कि आप वो सीखने के बाद आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो हेल्प करिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।